Hello students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक रूल्स पढ़ा दिए थे और आज हम आपको पढ़ाएंगे इसके इम्पॉर्टेंट रूल्स. ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट रूल्स जो भी हम आपको बताते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब इन्हीं पर बेस्ड आते हैं. ठीक है, तो देखिए रूल नंबर 1, यदि किसी वाक्य में while, still, at that moment, presently, at present या नाउ दिया गया हो. ठीक है, यदि किसी वाक्य में while, still, at that moment, presently, at present या नाउ दिया गया हो तो उन वाक्यों में हम कंटिन्यूअस वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है, समझ गए. यदि किसी वाक्य में ये शब्द दिए गए हों तो उन वाक्यों में हम कंटिन्यूअस वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए. इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर. ठीक है, इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर. जब मैं वहां पहुंचा तो बारिश हो रही थी. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या गया स्टिल, इसलिए हमने इसमें ये कंटिन्यूअस वर्ब का यूज किया है. ठीक है, एक और देखिए while I was studying, comma, he was playing. ठीक है, while I was studying, comma, he was playing. जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय वह खेल रहा था. ठीक है, तो ये क्या आया है देखिए while, इसलिए हमने यहाँ पे ये कंटिन्यूअस वर्ब का यूज किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए. अब देखिए नेक्स्ट रूल, डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट. ठीक है, देखिए डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि देखिए यदि किसी वाक्य में, ठीक है, यदि किसी वाक्य में निश्चितता का भाव प्रकट किया गया हो तो हम उन वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब का भी यूज करते हैं. अब देखिए हमने आपको इसमें बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब का भी यूज करते हैं. अब देखिए हमने इसमें भी क्यों बताया है. ठीक है, तो डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब. ठीक है, तो देखिए हमने आपको ये रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स में भी बताया था. ठीक है, कि यदि किसी वाक्य में निश्चितता का भाव प्रकट किया गया हो तो हम उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट में बताते हैं. ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में क्यों बता रहे हैं देखिए आप इसके एग्जाम्पल देखिए, फिर हम आपको अच्छे से समझाएंगे. देखिए I asked him what he was doing next Monday. ठीक है, I asked him what he was doing next Monday. मैंने उससे पूछा कि वह अगले मंडे क्या करेगा। ठीक है,
अब देखिए ये क्या है, हमारा एक कंजक्शन है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने कंटिन्यूअस वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस में हमने इसे क्यों बनाया, क्योंकि देखिए ये जो हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन से पहले वाला वाक्य जब हमारा पास्ट में आ रहा है, ठीक है, कंजक्शन से पहले वाला वाक्य जब हमारा पास्ट में आ रहा है तो कंजक्शन के बाद वाला वाक्य भी हमारा पास्ट में ही आएगा, ठीक है। अगर ये वाक्य हमारा पास्ट में नहीं होता तो हम इस सेंटेंस को या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते, ठीक है। अब देखिए इसको हमने भले ही पास्ट में बनाया, लेकिन जो इसका हिंदी में अर्थ आएगा वो फ्यूचर में ही आएगा। क्या आ रहा है इसका अर्थ, मैंने उससे पूछा कि वह अगले मंडे क्या करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आपको समझ में, तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो आपको ये दोनों रूल अच्छे से समझ में आ गए। अब देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए इफ देन या those days shows time, ठीक है। देखिए if then या those days shows time, यदि किसी वाक्य में then या those days का यूज समय का बोध करने के लिए किया गया हो तो उन वाक्यों को भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। यदि किसी वाक्य में देन या दोज डेज समय का यदि किसी वाक्य में देन या दोज डेज का यूज समय का बोध करने के लिए किया गया हो तो उन वाक्य को भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है। इसमें बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए आप, she was studying then, ठीक है, she was studying then, वह तब पढ़ रही थी। तो देखिए इसमें then आया है तो हमने इस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक और रूल देखिए इसका, she and I were playing football those days, ठीक है स्टूडेंट्स। she and I were playing football those days, वह और मैं उन दिनों फुटबॉल खेल रहे थे। तो देखिए यहाँ पे those days के लिए क्या आ रहा है, उन दिनों, वह और मैं उन दिनों फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोज डेज का समय बता रहा है हमारा, ठीक है, कि कब, तो इसलिए हमने इनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया है, ठीक है। यहाँ पे भी देन क्या कर रहा है कि हमें समय बता रहा है कि शी वॉज स्टडिंग देन, वह तब पढ़ रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में। अब देखिए इसमें एक नोट करके देखिए, देखिए then is always used in past tense, ठीक है। then is always used in past tense, then का यूज हम हमेशा ही पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। पास्ट का कोई भी टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, सिर्फ पास्ट में ही हम देन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, he completed his homework then, ठीक है, he completed his homework then, उसने तब अपना होमवर्क पूरा
किया, ठीक है, उसने तब अपना होमवर्क पूरा किया। तो ये देखिए हमने किस में बनाया, पास्ट इंडेफिनिट में, तो तब भी इसमें देन हमने यूज किया है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट में है तब भी हमने देन का यूज किया है, क्योंकि देन का यूज केवल पास्ट टेंस में ही किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो ये हमारे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स खत्म होते हैं। इसमें बहुत कम ही इंपॉर्टेंट रूल थे, ठीक है, और इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ओके। अब देखिए हमारे इसके सभी रूल्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको इन रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए शी डैश द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, ठीक है। इसमें हमें यूज करना है स्वीप, ओके। तो ये क्या है, सिंपल है, ठीक है, अफर्मेटिव में है ये, इसमें हमें केवल स्वीप यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, शी है, शी के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज, ठीक है, वॉज स्वीपिंग, ठीक है। ये क्या था, अफर्मेटिव का था। नेक्स्ट देखिए, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसमें हमें यूज करना है नॉट स्कोल्ड, यानी कि हमें इसे नेगेटिव में बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, वॉज नॉट स्कोल्डिंग, ठीक है, द टीचर वॉज नॉट स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन लेफ्ट स्टडी बिकॉज ही डैश दैट ईयर, यूज करना है हमें इसमें मैरी, ठीक है। ये क्या है, हमारा सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव का है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज मैरिंग, ठीक है, ही वॉज मैरिंग दैट ईयर। नेक्स्ट देखिए, पूजा डिड नॉट कम बिकॉज शी डैश ए मीटिंग नेक्स्ट डे। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें यूज करना है अटेंड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया, यानी कि आप नेक्स्ट से समझ जाइए कि हम अगले की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे, कल की बात करें, जो हमारा आने वाला है, आने वाला दिन है, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अब जब इसमें नेक्स्ट आ गया, पास्ट वाले सेंटेंस में नेक्स्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने आपको रूल बताया था कि यदि किसी वाक्य में निश्चितता प्रकट की गई हो तो उन वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब में भी बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम अब देखिए जैसे कि कंजक्शन है, ठीक है, बिकॉज क्या है हमारा कंजक्शन। अब कंजक्शन से पहले ये पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, ठीक है, कंजक्शन से पहले हमारा जब भी पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो कंजक्शन के बाद भी हम पास्ट में ही बनाएंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये शी वॉज अटेंडिंग ए मीटिंग नेक्स्ट डे, पूजा नहीं आई क्योंकि वह कल मीटिंग अटेंड करेगी, ओके। तो अगर यहाँ पे अगर ये हमारा यहाँ से पहले अगर ये पास्ट में नहीं होता तो या तो हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते, ठीक है। अब कंजक्शन से पहले हमें पास्ट में दिया गया है, इसलिए हमने कंजक्शन के बाद भी पास्ट में बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेनू स्लिप्ड एंड फेल एज शी डैश द स्टेयर्स, ये हमें इसमें नॉट क्लाइंब का यूज करना है, यानी कि इसे हमें निगेटिव में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट क्लाइंबिंग, ठीक है, शी वॉज नॉट क्लाइंबिंग। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वेंट टू सी माई ब्रदर कॉमा शी डैश एट दैट मोमेंट, ठीक है। अब इसमें हमें यूज करना है स्लिप। अब देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, एट दैट मोमेंट, ठीक है, क्या गया, एट दैट मोमेंट। तो हमने आपको क्या बताया था, यदि किसी वाक्य में एट दैट मोमेंट दिया गया हो तो हम उसमें कंटिन्यूअस वर्ब का यूज करते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, शी वॉज स्लीपिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, द कोल्ड वाइंड डैश इन द स्ट्रीट क्वेश्चन मार्क, ओके। और इसमें यूज करना है हमें ब्लो,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये यूज करना है हमें इसमें बिलो। अब देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यानी कि हमें इसे इंटेरोगेटिव में बनाना है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया गया नहीं है, जब कोई इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया इसका मतलब हमें इसे डबल इंटेरोगेटिव में तो बनाना नहीं है, फिर हमें इसे सिंगल इंटेरोगेटिव में बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम जब सिंगल इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। द कोल्ड वाइंड है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज आता है। ठीक है, तो क्या होगा, वॉज द कोल्ड वाइंड ब्लोइंग इन द स्ट्रीट। ठीक है, वॉज द कोल्ड वाइंड ब्लोइंग इन द स्ट्रीट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वेंट टू बेड कॉमा शी स्टिल डैश वर्क। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, स्टिल आ रहा है यानी कि हमें इसमें कंटिन्यूअस वर्ब का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टिल आ रहा है तो देखिए स्टिल हमारे क्या था, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल आता है और स्टिल के बाद में हमारी मेन वर्ब प्लस आईएनजी आती है। ठीक है, तो देखिए हम आपको यहीं पे सही करके बता देते हैं। शी वॉज स्टिल वर्किंग। ठीक है, व्हेन आई वेंट टू बेड कॉमा शी वॉज स्टिल वर्किंग। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, द पियोन डैश द बेल इन द स्कूल। यूज करना है हमें इसमें नॉट रिंग, यानी कि हमें इसे निगेटिव में बनाना है। ठीक है, द पियोन की बात हो रही है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वॉज का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वॉज नॉट रिंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई डॉक्टर अब्दुल कलाम डैश द एटम बॉम्ब क्वेश्चन मार्क। यूज करना है हमें इसमें मेक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है यानी कि हमें इसे इंटेरोगेटिव में ही बनाना है और इसमें ऑलरेडी हमें वाई दिया गया है तो हमें इसे डबल इंटेरोगेटिव में बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वॉज का यूज करते हैं। तो वाई वॉज डॉक्टर अब्दुल कलाम मेकिंग द एटम बॉम्ब। ठीक है, वाई वॉज डॉक्टर अब्दुल कलाम मेकिंग द एटम बॉम्ब। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए ध्यान से देखिए कि इसमें हमें क्या यूज करना है। ओके, तो अब आप इन्हें नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारे बेसिक रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स और एक्सरसाइज भी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम आपको इंग्लिश के साथ साथ अब शॉर्ट हैंड भी पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप में से जो भी कोई शॉर्ट हैंड पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी शॉर्ट हैंड की वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।